हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। जिस भी नई तैयारी कर रहे हैं आपके लिए ऑल द बेस्ट। तो आज बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके सामान्य विज्ञान के होने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन होने वाले हैं आज की क्लास के बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले। ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आज के होंगे जो कि आपके 100+ क्वेश्चन होंगे जो कि आज की क्लास में कराने वाले हैं। जो भी बच्चे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से जो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं साइंस के जरूर आपके पूछे जाते हैं। तो 5 नंबर आज की क्लास में पक्के होने वाले हैं। जिस बच्चे ने यहाँ पे पेन कॉपी नहीं ली है तो पेन कॉपी लेकर यहाँ पे बैठ जाएंगे, क्योंकि जो भी आपके क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होंगे उन्हें आप नोट डाउन कर सकते हैं। एग्जाम आने पर उनको पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको क्लास में पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, इसलिए आप उनको रिपीट कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है, न्यूनतम तापमान की स्थिति को क्या कहते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि न्यूनतम तापमान की स्थिति को क्या कहते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे क्या हो जाएगा। सभी बच्चे यहाँ पे कमेंट कर देंगे क्या यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। शून्य बिंदु कहा जाता है न्यूनतम तापमान की स्थिति को। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। देखिए सेकंड क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, कौन सा तत्व ऑक्सीकरण के दौरान ज्वलनशील गैस में बदलता है। आपको बताना है कौन सा तत्व है जो ऑक्सीकरण के दौरान ज्वलनशील गैस में बदल जाता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी बच्चे यहाँ पे कमेंट कर देंगे और हर हर महादेव भी बोल देंगे, क्योंकि आज है मंडे और मंडे को रहता है सोमवार व्रत। और व्रत में सभी बच्चे यहाँ पे एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे, हर हर महादेव। महादेव से मैं दुआ करती हूँ कि 2025 में आपके सारे ड्रीम्स पूरे हों और साथ में आपने जो भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपका सिलेक्शन हो जाए। तो सेकंड क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा, हाइड्रोजन। तो कौन सा तत्व ऑक्सीकरण के दौरान ज्वलनशील गैस में बदलता है, वो क्या है, हाइड्रोजन बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। देखिए थर्ड जो क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहा है, रासायनिक बंधक में दो परमाणु के बीच जो इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं उसे क्या कहते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि रासायनिक बंधन में जो परमाणु बीच जो इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं उसे क्या कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन का तो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हो जाएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा, सह इलेक्ट्रॉन बंध कहलाता है। क्या कहलाता है, सह इलेक्ट्रॉन बंध कहलाता है, जो कि रासायनिक बंधन में दो परमाणु के बीच जो इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं वो सह इलेक्ट्रॉन बंध कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। देखिए फोर्थ क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, ग्रही गति के पहले नियम को किसने प्रस्तावित किया था। यहाँ पे बताना है ग्रही गति के पहले नियम को किसने प्रस्तावित किया था। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी बच्चे यहाँ पे कमेंट कर देंगे अगर आपको यहाँ पे आंसर पता है। तो फोर्थ क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो यहाँ पे क्या होगा। तो बिल्कुल यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा, केपलर ने यहाँ पे प्रस्तावित किया था। तो ग्रही गति के नियम को यहाँ पे केपलर ने प्रस्तावित किया था। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। देखिए 5 क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, ब्रह्मांड के सबसे बड़े ज्ञात रचनाओं में से कौन सी है। आपको बताना है कि ब्रह्मांड के सबसे बड़े ज्ञात रचनाओं में से कौन सी है। तो 5 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, सभी बच्चे यहाँ पे कमेंट भी कर देंगे। तो 5 क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा, सुपर क्लस्टर। तो ब्रह्मांड के सबसे बड़े ज्ञात रचनाओं में से जो रचना है वो क्या है, आपकी सुपर क्लस्टर है, जो कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। देखिए 6 क्वेश्चन पूछा गया है, क्या है, किस पदार्थ को ठोस द्रव और गैस के रूप में पाया जाता है। आपको बताना है किस पदार्थ को ठोस द्रव और गैस के रूप में पाया जाता है। तो सभी बच्चे यहाँ पे कमेंट कर देंगे अगर आपको साइंस बहुत अच्छे से आती है। तो अगर नहीं आती तो कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारे चैनल सक्सेस अकेडमी पे ऑलरेडी आपके लिए करंट अफेयर, सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, पॉलिटी, साइंस सभी टाइप के क्वेश्चन आपके चल रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप रेलवे में सिलेक्शन लेना चाहते हैं। तो 6 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा, पानी। तो ठोस द्रव और गैस रूप में पाया जाता है वो क्या है, पानी, जो कि ठोस में भी पाया जाता है, गैस में भी पाया जाता है और आपका द्रव में भी पाया जाता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ए वीडियो क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। 9 क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। 9 क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछ रहा है यहाँ पे, किसी वस्तु के तापमान में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को क्या कहते हैं। तो किसी वस्तु के तापमान में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को क्या कहा जाता है। सभी बच्चे अगर कमेंट कर देंगे यहाँ पे आंसर पता है तो 9 क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा, ऊष्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऊष्मा कहा जाता है। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है।
देखिए 10 क्वेश्चन यहाँ पे जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, सबसे तेज गति से घूमने वाला ग्रह कौन सा है। यहाँ पे बताना है कि सबसे तेज गति से घूमने वाला जो ग्रह है वो कौन सा है। तो 10 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा सभी बच्चे यहाँ पे कमेंट कर देंगे अगर आपको पता है तो 10 क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। बृहस्पति ग्रह को कहा जाता है सबसे तेज घूमने वाला ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, 11 क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, कौन सा तत्व गैस के रूप में सबसे अधिक मात्रा में पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद होता है। आपको बताना है कि कौन सा ऐसा तत्व गैस के रूप में सबसे अधिक मात्रा में पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद होता है। तो 11 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा उसका जो आंसर होगा यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। नाइट्रोजन गैस जो होती है वो वायु के मंडल में सबसे अधिक गैस पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, 12 क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो क्या पूछा गया है, फोटोन किसकी तरह कार्य करता है। आपको बताना है कि फोटोन जो है वो किसकी तरह कार्य करता है। तो 12 क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा, दोनों कण और तरंगों की तरह कार्य करता है। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, देखिए 13 क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, क्या यह सच है कि बिजली का चालकता मापने के लिए जो इकाई का प्रयोग की जाती है वो ओम कहलाती है। तो यहाँ पे जो पूछा गया है क्या चालकता को मापने के लिए जो मापने की इकाई को क्या कहा जाता है, ओम कहा जाता है। तो ये बात बिल्कुल सच है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा, हाँ यही कहा जाता है, ओम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, देखिए 14 क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, गर्मियों में वायुमंडलीय तापमान अधिक होने के कारण हवा की घनत्व कम होती है, इसे किस नियम के द्वारा समझाया जाता है। आपको बताना है कि गर्मियों में वायुमंडलीय तापमान अधिक होने के कारण हवा की घनत्व कम होती है, इस किस नियम द्वारा समझाया जा सकता है। तो आपको ये आंसर का बताना है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो 14 क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। क्या कहा जाता है, यहाँ पे चार्ल्स के नियम द्वारा ये समझाया जा सकता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, देखिए 15 क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, अंतरिक्ष में किसका घनत्व शून्य होता है। यहाँ पे बताना है कि अंतरिक्ष में किसका घनत्व शून्य होता है। तो 15 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से सारे बच्चे कमेंट कर देंगे। 15 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा, निर्वात। तो अंतरिक्ष में किसका घनत्व शून्य होता है, निर्वात का घनत्व शून्य यहाँ पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, देखिए 16 क्वेश्चन है वो क्या पूछा है, टेलीस्कोप के आविष्कारक कौन थे। आपको बताना है कि टेलीस्कोप के जो आविष्कारक थे वो कौन थे। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा भी गया है। तो 16 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा, गैलीलियो थे जो कि आपके टेलीस्कोप के आविष्कारक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, देखिए 70 क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, न्यूटन के गति के दूसरे नियम का सूत्र क्या है। आपको बताना है कि न्यूटन के गति के दूसरे नियम का सूत्र क्या है। तो 17 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा, एफ बराबर एम ए। तो न्यूटन के जो दूसरे का नियम है वो क्या है, एफ बराबर एम ए यहाँ पे हो जाएगा। पहला नियम क्या है ये आप कमेंट करके बताएंगे कि न्यूटन का जो पहला नियम है वो क्या है। दूसरा नियम एफ बराबर एम ए होता है। 18 क्वेश्चन देखेंगे। 18 क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, सूर्य से कितनी दूरी पर पृथ्वी स्थित है। आपको बताना है कि सूर्य से जो दूरी है पृथ्वी की वो कितनी है। तो 18 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा, 93 मिलियन मील, जो कि सूर्य से पृथ्वी दूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, देखिए 19 क्वेश्चन पूछा गया है, कोलाइडल समाधान में कणों का आकार क्या होता है। यहाँ पे बताना है कोलाइडल समाधान में कणों का आकार क्या होता है। तो 19 क्वेश्चन का तो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा, 1 से 1000 नैनोमीटर तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, देखिए 20 क्वेश्चन जो है वो क्या है, किस प्रक्रिया के दौरान तरल पदार्थ गैस में परिवर्तित हो जाता है। आपको बताना है किस प्रक्रिया के दौरान तरल पदार्थ गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। तो 20 क्वेश्चन का तो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा। सभी बच्चे यहाँ पे कमेंट कर देंगे। इतनी प्यारी प्यारी बच्चे हमारी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, इतना प्यार करते हैं, उनके लिए बहुत ही धन्यवाद दिल से। तो 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा, बाष्पीकरण। तो तरल पदार्थ गैस में परिवर्तन हो जाता है वो किसके कारण हो जाता है, बाष्पीकरण के द्वारा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, देखिए 21 जो क्वेश्चन है वो क्या पूछा गया है, गति का एक एक क्या होता है। यहाँ पे बताना है गति का एक एक है वो क्या होता है। तो 21 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड। तो गति का एक एक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, देखिए 22 क्वेश्चन जो है जो क्या है,
जो वलय युक्त भाग पृथ्वी के भीतर होते हैं वे किससे कहलाते हैं? आपको बताना है जो वलय युक्त भाग पृथ्वी के भीतर होते हैं वे किसे कहलाते हैं? तो 22 क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा, सभी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वो सभी कहलाते हैं। यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्रस्ट, मेटल, कोर, ये तीनों यहाँ पे कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, देखिए 23 जो क्वेश्चन है वो क्या पूछा गया है, स्वचालित रासायनिक अभिक्रियाओं में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण कौन सा है? तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 23 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सभी बच्चे यहाँ पे कमेंट भी कर देंगे क्या यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो स्वचालित रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण कौन सा होता है? तो 23 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे ए ऑप्शन होगा, बैटरी होता है। क्या होता है? वो बैटरी होता है। ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, देखिए 24 जो क्वेश्चन है वो क्या पूछा गया है, सिद्धांतों के अनुसार सूर्य में रासायनिक प्रतिक्रिया क्या कहलाती है? आपको बताना है सिद्धांतों के अनुसार सूर्य में रासायनिक प्रतिक्रिया क्या कहलाती है। तो 24 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? सभी बच्चे यहाँ पे कमेंट करेंगे। तो 24 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा, नाभिकीय संलयन कहलाते हैं। सिद्धांतों के साथ सूर्य में रासायनिक प्रतिक्रिया क्या कहलाती है? नाभिकीय संलयन कहलाती है। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो कमेंट में आप हार्ट से भेज सकते हैं। क्या भेजेंगे? हार्ट भेजेंगे यहाँ पे अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। देखिए 25 क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, शरीर में किस अंग के द्वारा रक्त का संचार होता है? आपको बताना है शरीर में किस अंग के द्वारा रक्त का संचार होता है। तो 25 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 25 क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा, हृदय। देखिए मैंने क्वेश्चन देखा नहीं था, रियली आई स्वेयर मैंने क्वेश्चन नहीं देखा था कि ये हृदय का ही क्वेश्चन है। बट यहाँ पे देखिए मैंने आपको हार्ट कहा कि आपको कमेंट में हार्ट भेजना है अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो। हार्ट में अपना नाम भी लिख दीजिएगा कि आपका नाम क्या है, ठीक है। तो मैंने ये सीरियसली नहीं बोला था, पर देखिए क्वेश्चन भी देखिए आपको हार्ट का पूछा गया है कि शरीर में किस अंग के द्वारा रक्त का संचार होता है? हृदय के द्वारा रक्त का संचार होता है। यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, 26 क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा कक्ष पदार्थ के आदान प्रदान के लिए जिम्मेदार है? कौन सा कक्ष पदार्थ के आदान प्रदान के लिए जिम्मेदार है? तो 26 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा, सेल मेम्ब्रेन, जो कि कक्ष के आदान प्रदान के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, देखिए 27 क्वेश्चन क्या पूछा गया है, न्यूनतम गति के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं? आपको बताना है कि न्यूनतम गति के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं। तो जल्दी सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट करेंगे। 27 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा, बाहरी कक्ष होते हैं। न्यूटन गति के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं? बाहरी कक्ष कहलाते हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, देखिए 28 जो क्वेश्चन है वो क्या पूछा गया है, किस गैस का शुद्ध रूप में उपयोग किया जाता है जो जलता नहीं है? आपको बताना है कि किस गैस का शुद्ध रूप में प्रयोग भी किया जाता है, वो जलता भी नहीं है, जलती भी नहीं है वो गैस। तो यहाँ पे बताना आपको कमेंट में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 28 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा, नाइट्रोजन। देखिए नाइट्रोजन जो गैस होती है वो यहाँ पे जलती भी नहीं है और कैसी रूप गैस है? शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, 29 जो क्वेश्चन है वो क्या है, ट्रांसफार्मर का कार्य क्या होता है? आपको बताना है कि ट्रांसफार्मर का जो कार्य है वो क्या होता है। तो ट्रांसफार्मर का जो कार्य है यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, वोल्टेज को बढ़ाना और घटाना, ये ट्रांसफार्मर का कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया, अभी गर्मियों में देखिएगा ट्रांसफार्मर कितनी फूकेंगी और कितनी गर्मी की वजह से लाइट डम होगी या फिर हाई हो जाती है। देखा होगा गाँव में तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। तो 30 क्वेश्चन का देखते हैं यहाँ पे क्या है आंसर। देखिए 30 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आधुनिक टेलीविज़न स्क्रीन किस प्रकार की होती है? आपको बताना है कि जो आधुनिक टेलीविज़न है वो किस प्रकार की होती है। तो 30 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा, सभी प्रकार की होती है। कौन कौन से प्रकार की? लिक्विड क्रिस्टल जो डिस्प्ले होती है, जो कि एलसीडी होती है, प्लाज्मा होती है और एलईडी होती है, ये सभी प्रकार की होती है। तो डी प्रकार राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, देखिए 31 जो क्वेश्चन है वो क्या है, किस पदार्थ में शून्य तापमान पर कणों की गति रुक जाती है? आपको बताना है किस पदार्थ में शून्य तापमान पर कणों की गति रुक जाती है। तो 31 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 31 क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा, ठोस पदार्थ में।
ठोस पदार्थ में गति क्या हो जाती है, रुक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, 32 जो क्वेश्चन है वो क्या पूछा गया है, किस गैस का पृथ्वी के वातावरण में सबसे अधिक प्रतिशतता होता है। आपको बताना है कि ऐसी कौन सी गैस है जो पृथ्वी के वातावरण में सबसे अधिक है। तो 32 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, कमेंट करके जरूर बताएंगे। 32 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा, नाइट्रोजन। देखिए नाइट्रोजन गैस है जो पृथ्वी के वातावरण में सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, 33 जो क्वेश्चन है वो क्या पूछा गया है, वायुमंडल में सबसे ऊंची परत कौन सी होती है। आपको बताना है कि वायुमंडल में सबसे ऊंची परत है वो कौन सी होती है। तो 33 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, कमेंट पे जरूर बताएंगे। तो 33 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा, आयन मंडल। आयन मंडल परत जो होती है वो पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ऊपर परत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, 34 जो क्वेश्चन है वो क्या पूछा गया है यहाँ पे, किसे जीवन के भंडार के रूप में जाना जाता है। आपको बताना है किसे जीवन के भंडार के रूप में जाना जाता है। तो 34 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करके जरूर यहाँ पे बताएंगे। तो 34 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा, जल। देखिए जल को हम जीवन के भंडार के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, 35 जो क्वेश्चन है वो क्या पूछा गया है, ग्रहों की गति को नियंत्रित करने वाला बल कौन सा। आपको बताना है ग्रहों की गति को नियंत्रित करने वाला बल कौन सा है। तो 35 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल है जो कि ग्रहों की गति को नियंत्रित कर सकते हैं। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, देखिए 36 को क्वेश्चन है वो क्या पूछा गया है, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार हर क्रिया को क्या कहा जाता है। आपको बताना है कि न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार हर क्रिया को क्या होता है, हर क्रिया क्या होती है। आपसे पूछा गया है कि हर क्रिया जो है वो क्या होती है। तो 36 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा, प्रतिक्रिया बल को यहाँ पे हर क्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, देखिए 37 जो क्वेश्चन है वो क्या पूछा गया है, रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पन्न ऊर्जा के प्रकारों में से कौन सा ऊर्जा रूप सबसे अधिक सामान्य होता है। आपको बताना है कि रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पन्न ऊर्जा के प्रकारों में से कौन सा ऊर्जा रूप सबसे अधिक सामान्य होता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी बच्चे यहाँ पे कमेंट भी कर देंगे। तो 37 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा, गर्मी ऊर्जा। तो ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, गर्मी ऊर्जा सामान्य होता है, सबसे अधिक सामान्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, 38 क्वेश्चन पूछा गया है, टेम्परेचर का माप किस इकाई में किया जाता है। आपको बताना है कि टेम्परेचर का जो माप है वो किस इकाई में किया जाता है। तो 38 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, तो 38 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा, सभी में। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, टेम्परेचर का माप सभी में किया जाता है। सभी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या है, देखिए डिग्री सेल्सियस में किया जाता है, डिग्री फ़ारेनहाइट में किया जाता है और केल्विन में भी किया जाता है। तो इसीलिए सभी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, देखिए 39 जो क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहा है, कैपिलरी क्रिया किसमें होती है। आपको बताना है कैपिलरी जो क्रिया है वो किसमें होती है। तो 39 क्वेश्चन का तो राइट आंसर होगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा, नलिका में जल का उठना, उसमें क्या होती है आपकी कैपिलरी क्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, 40 क्वेश्चन है वो क्या है, कि धातु का उपयोग इलेक्ट्रिकल वायर बनाने के लिए किया जाता है। आपको बताना है कि धातु का उपयोग इलेक्ट्रिकल वायर बनाने के लिए किया जाता है। तो 40 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, सभी बच्चे यहाँ पे कमेंट भी करेंगे। तो 40 क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा, तांबा। देखिए इलेक्ट्रिकल वायर बनाने के लिए तांबे का उपयोग किया जाता है, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, 41 क्वेश्चन पूछा गया है, किस ग्रहों को मास्टर कहा जाता है। आपको बताया किस ग्रह को मास्टर कहा जाता है, ग्रहों का मास्टर कहा जाता है, सॉरी यहाँ पे ग्रहों का मास्टर है। तो किस ग्रह को ग्रहों का मास्टर कहा जाता है। तो 41 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, सभी बच्चे यहाँ पे कमेंट भी करेंगे। तो 41 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो ए ऑप्शन रहेगा, बृहस्पति को ग्रहों का मास्टर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, 42 जो क्वेश्चन है वो क्या पूछा गया है, सामान्य तापमान में वाटर का रासायनिक रूप क्या है। आपको बताना है सामान्य तापमान पर वाटर का जो रूप है वो क्या है। तो ये तो क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, जल्दी से बताएंगे। तो 42 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा, H2O। क्या होता है, H2O होता है रासायनिक रूप वाटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, देखिए 43 जो क्वेश्चन है वो क्या है, अर्थ कब है कब
डोनेटो में से कौन सा अधिक तबाही मचाता है? आपको बताना है कि जो अर्थ क्वेक है और डोनेटो है, उनमें से कौन सा तबाही ज़्यादा मचाता है। तो 43 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो 43 क्वेश्चन का तो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन रहेगा, अर्थ क्वेक है जो कि ज़्यादा तबाही मचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या बड़ा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किसने किया था? तो वैक्यूम ट्यूब का जो प्रयोग किया जाता है वो किसमें किया जाता है, ये आप कमेंट करके बताएंगे। आपको बताना है कि वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किसने किया था। तो 44 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ए ऑप्शन जाएगा, थॉमस ने किया था वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन करते हुए चलेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। 45 जो क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहा है, किस धातु का सबसे अधिक उपयोग बैटरी निर्माण में किया जाता है? आपको बताना है कि ऐसा कौन सा धातु है जिसे बैटरी बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो 45 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा, लिथियम। देखिए लिथियम का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है बैटरी बनाने के लिए, तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, 46 जो क्वेश्चन है वो क्या है, किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण क्या कहलाता है? आपको बताना है किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण क्या कहलाता है। तो 46 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा, परमाणु कहलाता है। तो किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, देखिए 47 जो क्वेश्चन है वो क्या है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? आपको बताना है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है। तो 47 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, C6H12O6। ये क्या है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, 48 क्वेश्चन पूछा गया, पदार्थ के 3 रूपों में से कौन सा रूप सबसे अधिक घना होता है? आपको बताना है कि पदार्थ के 3 रूपों में से सबसे घना रूप कौन सा होता है। तो 48 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो कमेंट करके जरूर बताएंगे सारे बच्चे। तो 48 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा, ठोस। तो सबसे घना जो रूप होता है वो ठोस का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तब बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, देखिए 49 जो क्वेश्चन है वो क्या है, मूलक जो परमाणु के केंद्रीय भाग में होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? आपको बताना है मूलक जो परमाणु केंद्र के भाग में होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो सभी बच्चे बताएंगे क्या यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो 49 क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सभी बच्चे यहाँ पे कमेंट करेंगे। तो बिल्कुल आपका 49 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा, प्रोटॉन। मूलक जो परमाणु के केंद्रीय भाग में होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, देखिए 50 क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहा है, द्रवों का प्रवाह किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? आपको बताना है द्रवों का प्रवाह किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो 50 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा, दबाव। तो द्रवों का प्रवाह किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, दबाव के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, 51 जो क्वेश्चन है वो क्या है, किस रासायनिक तत्व का परमाणु संख्या 1 है? आपको बताना है किस रासायनिक तत्व का परमाणु संख्या 1 है। तो 51 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा, हाइड्रोजन का जो परमाणु संख्या है वो 1 होती है। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, 52 जो क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहा है यहाँ पे, किस गैस की मात्रा और दबाव के बीच संबंध को किस नियम द्वारा व्यक्त किया जाता है? आपको बताना है किसी गैस की मात्रा और दबाव के बीच संबंध को किस नियम द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो 52 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, सभी बच्चे यहाँ पे कमेंट भी करेंगे। तो 52 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा, वाइडल के नियम द्वारा यहाँ पे प्रस्तावित करेंगे, व्यक्त करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, देखिए 53 जो क्वेश्चन है वो क्या पूछा गया, गति में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाली शक्ति को क्या कहते हैं? यहाँ पे बताना है गति में परिवर्तन होने के कारण उत्पन्न होने वाली गति शक्ति को क्या कहा जाता है। तो 53 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ए ऑप्शन है, बल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, 54 क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, गैस का आदर्श रूप कौन सा? आपको बता रहा है गैस का आदर्श रूप कौन सा है। तो 54 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 54 क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो डी यहाँ पे हो जाएगा, कोई भी नहीं।
क्या हो जाएगा यहाँ पे, कोई भी नहीं हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। गैस का आदर्श रूप कौन सा होता है, तो कोई भी नहीं होता है, क्योंकि गैस का कोई रूप होता ही नहीं है, वो तो हवा में परिवर्तित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, 55 जो क्वेश्चन है वो क्या दे रखा है, लैब में प्रयोग किए जाने वाले पेंसिल के लीड में कौन सा तत्व होता है। आपको बताना है कि लैब में जो प्रयोग की जाने वाली पेंसिल होती है उसके लीड में कौन सा तत्व होता है मौजूद। तो कमेंट करके बताएंगे अगर आपको आंसर पता है। तो 55 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा। कार्बन पाया जाता है, क्या पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है, तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका एनटीपीसी में पूछा भी गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, 56 जो क्वेश्चन है वो क्या पूछा गया है, मानव शरीर में सबसे अधिक प्रोटीन किस अंग में होता है। आपको बताना है कि मानव शरीर में कौन सा ऐसा अंग है जिसमें अधिक प्रोटीन होता है। तो 56 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा। मांसपेशियों में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, देखिए 57 जो क्वेश्चन है वो क्या है, परमाणु में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे परमाणु में प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच क्या संबंध है। यहाँ पे बताना है कि परमाणु में प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में संबंध क्या है। तो 57 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियर्स होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं, न्यूक्लियर्स होते हैं, ये संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, देखिए 58 जो क्वेश्चन है वो क्या पूछा गया, ध्वनि की गति का सबसे तेज माध्यम क्या होता है। आपको बताना है ध्वनि की गति का सबसे तेज माध्यम क्या होता है। तो 58 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा, ठोस पदार्थ। तो ध्वनि की गति का सबसे तेज माध्यम क्या होता है, ठोस पदार्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, 59 जो क्वेश्चन है वो क्या पूछा गया है, तापमान का माप किस इकाई में किया जाता है। आपको बताना है तापमान का माप जो है वो किस इकाई में किया जाता है। तो 59 क्वेश्चन का तो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा, सभी में किया जाता है। तो तापमान का माप किस इकाई में किया जाता है, डिग्री सेल्सियस में किया जाता है, केल्विन में किया जाता है, डिग्री फारेनहाइट में किया जाता है, इसीलिए सभी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, देखिए 60 क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्या है, किस ग्रह का मौसम सबसे अधिक स्थिर है। आपको बताना है किस ग्रह का मौसम सबसे अधिक स्थिर है। तो 60 क्वेश्चन का आपका इंपॉर्टेंट पे जल्दी से आंसर भी कर देंगे। 16 क्वेश्चन का तो राइट आंसर हो जाएगा वो यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा। शुक्र ग्रह का यहाँ पे जो मौसम रहता है वो बहुत ही स्थिर रहता है, सबसे अस्थिर, यहाँ पे किस ग्रह का मौसम सबसे अधिक अस्थिर बोला है, तो अस्थिर जो रहता है सबसे ज़्यादा ग्रह का मौसम वो शुक्र ग्रह का यहाँ पे रहता है। देखिए स्थिर नहीं है, यहाँ पे अस्थिर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, 61 जो क्वेश्चन है वो क्या है, स्मोकिंग से कौन सी प्रमुख बीमारी हो जाती है। आपको बताना है स्मोकिंग करने से कौन सी प्रमुख बीमारी हो जाती है। तो 61 जो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा, सभी। देखिए स्मोकिंग करने से हृदय रोग होता है, कैंसर होता है और अस्थमा भी हो जाता है, इसलिए डी ऑप्शन राइट होगा, सभी बीमारी हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, 62 क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, सभी जीवन रूपों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या होता है। आपको बताना है कि सभी जीवन रूपों में से ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या होता है। तो 62 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा, सूर्य होता है जो कि ऊर्जा का हमारे ग्रह है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, देखिए 63 जो क्वेश्चन है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन के चारों ओर किसका घनत्व अधिक होता है। आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉन के चारों ओर किसका घनत्व अधिक होता है। तो 63 जो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा, न्यूक्लियस का सबसे अधिक घनत्व होता है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, देखिए 64 जो क्वेश्चन है वो क्या पूछा गया है, रासायनिक अभिक्रियाओं में कौन सा तत्व एक प्रेरक के रूप में कार्य करता है। आपको बताना है कि रासायनिक अभिक्रियाओं में कौन सा ऐसा एक तत्व है जो प्रेरक के रूप में कार्य करता है। तो 64 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा, कोबाल्ट है जो कि प्रेरक के रूप में कार्य करता है। यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, 65 जो क्वेश्चन है वो क्या है, माइक्रोस्कोप के लेंस का आविष्कार किसने किया था। आपको बता रहा है कि माइक्रोस्कोप का जो लेंस था उसका आविष्कार किसने किया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सही होती है, यहाँ पे कमेंट भी कर देंगे। तो 65 क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो यहाँ पे क्या होगा, तो बिल्कुल यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा, रॉबर्ट हुक ने किया था माइक्रोस्कोप के लेंस का आविष्कार, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, देखिए 66 जो क्वेश्चन है वो क्या पूछा गया है,
कोलाइडल मिश्रण में कितने घटक होते हैं? आपको बताना है कि कोलाइडल जो मिश्रण होता है उसमें कितने घटक होते हैं। तो 66 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, सभी बच्चे कमेंट भी करेंगे। तो 66 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा, 2 घटक होते हैं कोलाइडल मिश्रण में। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, 67 जो क्वेश्चन है वो क्या है, किसे पृथ्वी का रेडिएशन कहा जाता है? आपको बताना है किसे पृथ्वी का रेडिएशन कहा जाता है। तो 67 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, तो 67 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे क्या होगा, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। क्या होगा, सी ऑप्शन। पृथ्वी से निकलने वाली ऊर्जा, पृथ्वी से निकलने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं, पृथ्वी का रेडियंस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया गया है, 68 जो क्वेश्चन है वो क्या पूछा गया है, किस तत्व का परमाणु संख्या 8 है? आपको बताना है किस तत्व की परमाणु संख्या 8 होती है। तो 68 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होती है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, देखिए 69 जो क्वेश्चन है वो क्या है, पानी के अणु में कितने परमाणु होते हैं? आपको बताना है कि पानी में के जो अणु होते हैं उसमें कितने परमाणु होते हैं। तो 69 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा, 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3 होते हैं। परमाणु के अणु में कितने परमाणु होते हैं, 3 यहाँ पे होते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया, 70 क्वेश्चन क्या पूछा गया है, शरीर में किस अंग के द्वारा कोशिकाओं को ऊर्जा मिलती है? आपको बताना कि शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जिसमें कोशिकाओं को ऊर्जा प्राप्त होती है। तो 70 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा, माइकोडोरिया कोरिया माइटोकोरिया में आपके शरीर को क्या मिलती है, कोशिकाओं से ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, जो कि इम्पोर्टेंट भी है बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, देखिए 71 जो क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहा है यहाँ पे, सामान्य ध्रुवीय बलों के बारे में कौन सा सत्य है? आपको बताना है कि सामान्य ध्रुवीय बलों के बारे में कौन सा सत्य है। तो 71 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन है, वे एक दूसरे को धकेलते हैं। सामान्य ध्रुवीय बल जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, धकेलते हैं। तो इसमें बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया। देखिए 72 क्वेश्चन क्या है, पानी का उच्चतम घनत्व किस तापमान पर होता है? आपको बताना है कि पानी का जो उच्चतम घनत्व होता है वो किस तापमान पर होता है। तो 72 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, सभी बच्चे कमेंट भी करेंगे। 72 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है पानी का उच्चतम घनत्व। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, देखिए 73 जो क्वेश्चन है वो क्या पूछा गया है, पदार्थों का ऐसा रूप जिसमें कणों के बीच आकर्षण बल ज़्यादा होते हैं उसे क्या कहा जाता है? आपको बताना है पदार्थों का ऐसा रूप जिसमें कणों के बीच आकर्षण बल पैदा होते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो 73 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 73 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए हो जाएगा, ठोस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ठोस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, 74 क्वेश्चन पूछा गया है, ध्वनि की गति का सबसे धीमा माध्यम कौन सा है? आपको बताना है कि ध्वनि की गति का सबसे धीमा माध्यम कौन सा होता है। तो 74 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन हो जाएगा, गैस होता है। क्या होता है, गैस होता है। तो ध्वनि की गति का सबसे धीमा माध्यम क्या होता है, गैस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, 75 क्वेश्चन है वो क्या है, सामान्यतः समुद्र की गहराई कितनी होती है? आपको बताना है कि सामान्यतः जो सदी हमारा यहाँ पे समुद्र है उसकी गहराई कितनी होती है। तो 75 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा, कितनी होती है, 4000 मीटर। तो हमारे जो समुद्र है उसकी सामान्यतः गहराई जो होती है वो 4000 मीटर तक हो सकती है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया, 76 क्वेश्चन है वो क्या पूछा गया है, किसकी गति को नियंत्रित करने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है? आपको बताना है किसकी गति को नियंत्रित करने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है, गुरुत्वाकर्षण कहलाता है। तो 76 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा, समतल गति। तो किसकी गति को नियंत्रित करने वाला बल गुरुत्वाकर्षण कहलाता है, वो समतल गति कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, 77 जो क्वेश्चन है वो क्या पूछा गया है, यहाँ पृथ्वी के सबसे भारी परत को क्या कहते हैं? आपको बताना कि पृथ्वी की सबसे भारी परत है उसको क्या कहा जाता है। सभी बच्चे यहाँ पे कमेंट भी करेंगे। तो 77 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो सी ऑप्शन है, क्रस्ट कहा जाता है पृथ्वी के बाहरी सतह को, क्रस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, 78 जो क्वेश्चन है वो क्या है, किस तत्व के परमाणु में एक या अधिक इलेक्ट्रॉन कम होते हैं? आपको बताना किस तत्व के परमाणु में एक या अधिक इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। तो 78 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे ए ऑप्शन में आएगा, पॉजिटिव आयन।
पॉजिटिव आयन जो होता है उसमें आपके एक इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, 79 जो क्वेश्चन है वो क्या है, गति में बदलाव को क्या कहा जाता है। आपको बताना गति में बदलाव को क्या कहा जाता है। तो 79 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो सी ऑप्शन रहेगा, त्वरण कहा जाता है। गति में बदलाव को क्या कहा जाता है, त्वरण कहा जाता है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, देखिए 80 क्वेश्चन है वो क्या है, भूतकाल की सबसे बड़ी भूकंप घटना कहाँ घटी थी। आपको बताना है कि भूतकाल की सबसे बड़ी भूकंप घटना घटी थी वो कहाँ पर घटी थी। तो 18 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा, चिली में घटी थी। कहाँ पर घटी थी, चिली में घटी थी। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, देखिए 81 जो क्वेश्चन है वो क्या है, किसे पृथ्वी का सबसे अच्छा अनुवादक माना जाता है। आपको बताना है किसे पृथ्वी का सबसे अच्छा अनुवादक माना जाता है। तो 81 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ए ऑप्शन रहेगा, कार्बन को। कार्बन को सबसे अधिक अच्छा अनुवादक माना जाता है पृथ्वी का। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, देखिए 82 जो क्वेश्चन है वो क्या है, किस गैस का पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे कम प्रतिशत होता है। आपको बताना कौन सी ऐसी गैस है जो वायुमंडल में सबसे कम है पृथ्वी के। तो 82 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो सी ऑप्शन रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि सबसे कम गैस है वायुमंडल में पृथ्वी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, देखिए 83 क्वेश्चन है वो क्या पूछा गया है यहाँ पे, प्रकाश की गति को किस इकाई में मापा जाता है। आपको बताना है प्रकाश की गति को किस इकाई में मापा जाता है। तो 83 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड में यहाँ पे मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया गया है, 84 जो क्वेश्चन है वो क्या पूछा गया है, कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है। आपको बताना है कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो 84 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा, CO2 होता है। क्या होता है, CO2 होता है। तो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, 85 जो क्वेश्चन है वो क्या है, परमाणु के किस हिस्से में धनात्मक चार्ज होता है। आपको बताना है परमाणु के किस हिस्से में धनात्मक चार्ज होता है। तो 85 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा, प्रोटॉन। तो परमाणु के किस हिस्से में धनात्मक चार्ज होता है वो प्रोटॉन के हिस्से में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया गया है, 86 क्वेश्चन है वो क्या पूछा गया है यहाँ पे, किस पदार्थ को ठोस रूप में पिघलने के लिए अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। आपको बताना है किस पदार्थ को ठोस रूप में पिघलने के लिए अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। तो 86 क्वेश्चन का तो राइट आंसर होगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा, आयरन। आयरन को पिघलने के लिए अधिक तापमान की आवश्यकता होती है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, देखिए 87 जो क्वेश्चन है वो क्या है, किस गैस का उपयोग जीवन रक्षक प्रतिक्रिया में किया जाता है। आपको बताना है किस गैस का प्रयोग जीवन रक्षक प्रतिक्रिया में किया जाता है। तो 87 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा, ऑक्सीजन गैस का किया जाता है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, 88 क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, तापमान की एकता का अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली क्या है। आपको बताना है तापमान की एकता का अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली क्या है। तो 88 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा, केल्विन है। क्या है यहाँ पे, केल्विन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, देखिए 89 जो क्वेश्चन है वो क्या है, पानी का क्वथनांक क्या होता है। आपको बताना है पानी का जो क्वथनांक है वो क्या होता है। तो 89 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस होता है पानी का क्वथनांक। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, 90 क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, जैविक प्रणाली में सबसे छोटी इकाई क्या होती है। आपको बताना है कि जैविक प्रणाली में सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो 90 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा, कोशिका होती है सबसे छोटी इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, देखिए 91 जो क्वेश्चन है वो क्या है, बिजली के कुंडल में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, यह किस नियम पर आधारित है। तो 91 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो डी ऑप्शन रहेगा, एम्पियर का नियम। एम्पियर के नियम में आधारित है कि बिजली के कुंडल में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ये एम्पियर नियम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया गया है, 90 क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, खगोल शास्त्र में पृथ्वी के गोल आकार का प्रमाण किससे मिलता है। आपको बताना है कि खगोल शास्त्र में पृथ्वी के गोल आकार का प्रमाण किससे मिलता है। तो 92 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो सी ऑप्शन है, दक्षता की सीमा। दक्षता की सीमा से ये पता लगता है कि पृथ्वी हमारी गोल है। लिखते हैं 93 क्वेश्चन क्या है। 93 क्वेश्चन पूछा गया है, शरीर में रक्त का सबसे बड़ा हिस्सा
किस में होता है? आपको बताना है शरीर में रक्त का सबसे बड़ा हिस्सा किस में होता है? तो 93 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा। प्लाज्मा में सबसे अधिक बड़ा हिस्सा होता है रक्त का, शरीर का। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है? 94 क्वेश्चन पूछा गया है, मौन बिजली में कौन सा तत्व शामिल होता है? आपको बताना है कि मौन बिजली में कौन सा तत्व शामिल होता है। तो 94 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो डी ऑप्शन रहेगा, इलेक्ट्रॉन शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया गया है? 95 क्वेश्चन है वो क्या पूछा गया है, हमारे शरीर में सबसे भारी अंग कौन सा है? आपको बताना है कि हमारे शरीर में सबसे भारी अंग कौन सा है। तो 95 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन रहेगा, यकृत है जो कि सबसे भारी अंग है हमारी बॉडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है? 96 क्वेश्चन पूछा गया है, किसे बिजली का नियम कहा जाता है? आपको बताना है किसे बिजली का नियम कहा जाता है। तो 96 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ए ऑप्शन रहेगा, ओम का नियम को बिजली का नियम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है? 97 क्वेश्चन पूछा गया, चंद्रमा पर मनुष्य द्वारा पहला कदम कब रखा गया था? आपको बताना है कि चंद्रमा पर जो पहला कदम रखा गया मनुष्य द्वारा वो किस सन में रखा गया था। तो 97 क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, 1969 में रखा गया था, जो कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है? 98 क्वेश्चन पूछा गया है, किस तत्व की परमाणु संख्या 6 होती है? आपको बताना किस तत्व की परमाणु संख्या 6 होती है। तो 98 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन रहेगा, कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है? 99 क्वेश्चन पूछा गया है, एसी और डीसी विद्युत प्रवाह में अंतर क्या है? आपको बताना है एसी और डीसी विद्युत प्रवाह में क्या अंतर है। तो 99 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा, एसी की दिशा उल्टी रहती है। एसी की दिशा कैसी रहती है? उल्टी रहती है, ये अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 100 क्वेश्चन क्या पूछा गया? 100 क्वेश्चन पूछा गया, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? आपको बताना है कि मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है। तो ये तो आपको पता है, वो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तो ये क्लास कैसी लगी, जो कि आपकी साइंस की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास थी। ये क्लास अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।